नमस्कार बच्चों, निर्माण अकेडमी के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमने इस चैनल पर मैथ की फाउंडेशन क्लास शुरू की हुई है। और मैथ की फाउंडेशन क्लास में जो इस समय हम अपना टॉपिक देख रहे हैं वह हमारा टॉपिक प्रतिशत का हमारे इस समय जो टॉपिक चल रहा है प्रतिशत का। तो जो बच्चे नए हों तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो मैथ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां से जाके पुराने परसेंटेज की वीडियो भी साथ ही साथ पुराने टॉपिक भी आप क्या करिएगा कंप्लीट कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं और आज इलेक्शन पर आधारित हम सवाल देख रहे हैं, उन सवालों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल की। तो पहला सवाल हमारा कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 3% ने अपने वोट नहीं डाले। 3% ने अपने वोट नहीं डाले। 3% ने अपने वोट नहीं डाले। आगे, और डाले गए 5% वोटों को डाले गए 5% वोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया। अमान्य घोषित कर दिया गया। अमान्य घोषित कर दिया गया। आगे है, विजयी प्रत्याशी को वैध मतों का वैध मतों का 54% प्राप्त हुआ। 54% प्राप्त हुआ और वह 11,058 मतों से विजयी हुआ। ठीक है। आगे, उन मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। उन मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने वोट नहीं डाला। और ये सवाल पूछा गया है सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल 23/2/2023 को पूछा गया सवाल है। विकल्प इसके देख लेते हैं। पहला विकल्प है 5,050। दूसरा विकल्प है आपका 3750। तीसरा विकल्प है आपका 4500 और चौथा विकल्प है आपका 4125। ठीक है, ये आपके विकल्प हैं। तो देखिए, आइए करते हैं इस सवाल को। तो सबसे पहले हमें क्या है, हमें इसमें ये देखना पड़ेगा कि कुल मतदाता आखिर थे कितने। क्योंकि देखिए, चुनाव में 3% वोट नहीं डाला, डाले गए 5% वोट अवैध घोषित हो गए। विजयी को कितना मिला? 54 मिला और वो 11,058 मतों से विजयी हुआ। तो यानी हमें संख्या ज्ञात करनी कि जिन्होंने वोट नहीं डाला कौन से हमें, यानी 3% की वैल्यू हमें चाहिए कि उसने अपने वोट नहीं डाले। तो सबसे पहले हम यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे कि आखिर मतदाता कितने थे, नामांकित मतदाताओं की संख्या कितनी थी। तो नामांकित मतदाताओं की संख्या निकालने के लिए हमने कहा x रहे होंगे। 3% वोट नहीं डाला तो बचा कितना होगा हमारे पास? 97 बचा। ठीक है,
इस 57 में से फिर उसने कहा कि 5% वोट को क्या कर दिया गया, अवैध हो गया। तो हमारे पास बचे कितने, 95 बचे। फिर उसने कहा कि देखो विजयी को कितना मिला, 54। तो आप सीधा से जानते हैं कि विनर को अगर 54 मिलेगा तो लूजर को कितना मिलेगा, लूजर को 46 मिलेगा। दोनों बीच गैप कितने का है, देखिए हम देखेंगे 8% का गैप है। और वो कह रहा है कितने मतों से विजयी हुआ, यानी 11,058 मत अधिक पाया। पर यहाँ परसेंट में कितना अधिक है, 8% अधिक है। तो हम 8% की वैल्यू को बराबर करेंगे किसके साथ, 11,058 के साथ हम वैल्यू को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। और यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे तो हमारा आ जाएगा नामांकित मतदाताओं की संख्या आ जाएगी। तो हम इसको काटते फिरते हैं। अगर आप इसे काटेंगे तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25 बार में, ठीक है। 5 से काटेंगे इसको 19 बार में, 5 से काटेंगे इसको कितनी बार में, 20 बार में, ठीक है। 2 से काट देंगे आप इसको कितनी बार में, 10 बार में, ठीक। अब आगे नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं, इधर आपका जो है काटते फिरते हैं। तो 19 से काटेंगे तो 19 पन्ना कितना हो जाएगा, 95, ठीक है। कितना बचेगा इधर, तो 15 बचेगा, 15 बचेगा तो कितना बन जाएगा, 155 बन जाएगा, ठीक है। और 19 अट्ठे कितना हो जाएगा, 8 9 72 और 8 कम 8 और 8 और 7 कितना हो जाएगा, 8 और 7 15, ठीक है। 19 अट्ठे 152 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। फिर 19 दूनी 38 कट जाएगा, 19 से कट जाएगा, कितना आ गया, 582 आ गया, ठीक है। अब ये कितनी बार में कटेगा, तो देखेंगे तो आपका जो है ये हम इसको हम काटें, अगर 7 से 97 से इसको काटेंगे तो आपका कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 9 दूनी 18, 9 तीन 27। आपको देखिए 6 बार में, 6 बार में क्या हो जाएगा, पूरी तरह से कट जाएगा। कितनी बार में, 6 बार में। 6 7 42, 4 बचेगा, 6 नाम 54, 54 4 58 कट गए। अब देखो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर 25 100 उड़ दे, 25 छक्का देखिए कितना हो जाएगा, 150 हो गया। और यहाँ पर 1 0 और 2 0, 1 0 और कितना 2 0। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई, नहीं कुल नामांकित मतदाताओं की हमारे पास संख्या आ गई। कुल नामांकित, ये हमारे पास वैल्यू किसके, कुल नामांकित मतदाता थे, यानी कुल वोटर लिस्ट में नाम कितने लोगों के थे, तो हमारे पास था 1,50,000 लोग यानी नामांकन में थे, यानी वोटर थे। जिसमें से वोट कितने ने नहीं डाले, 3% ने वोट नहीं डाले, क्योंकि हमें वही संख्या बतानी है कि जिन्होंने वोट नहीं डाला। तो हमें इसका 30% चाहिए, यानी 1,50,000 का हमें कितना परसेंट चाहिए, 3% चाहिए। 00 से 00 कट जाएंगे, 15 दिया कितना आ जाएगा हमारा, 4500। तो हमारे आंसर कितना आ जाएगा, हमारा कितने लोगों ने वोट नहीं डाला, 4500 लोगों ने वोट नहीं डाला। तो हमारा विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको ये सवाल बहुत अच्छे समझ में आया होगा। हमने बिल्कुल इसको आसानी के साथ कर लिया। हमने इस सवाल में हमें ये पता करना था कि कितने लोगों ने वोट नहीं डाला, यानी इस 3% की हमें वैल्यू चाहिए थी। लेकिन सबसे पहले इस 3% की वैल्यू बताने के लिए हमें नामांकन में चाहिए कि यानी कुल मतदाता आखिर थे कितने। तो हम कुल नामांकित मतदाताओं की संख्या x, 3% ने नहीं डाला, फिर 5% अमान हो गए, और विनर और लूजर के बीच का गैप 8% था, जिसकी वैल्यू उसने 11,058 दे रखी थी। वहां से हमने x की वैल्यू निकाली तो 1.5 लाख आ गए, और 3% ने वोट नहीं डाला तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4500 आ गई। तो आई होप बच्चों आपको ये सवाल बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से। आइए, तो क्लास आप सभी को अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करिएगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, आप लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करिएगा। ये जो क्लास चलाई जा रही है सभी एग्जामों को ध्यान में रखते हुए क्लास चलाई जा रही है, ताकि आपको मैथ में किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। अगर आप इस क्लास को रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाले एग्जाम में। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में मतदाता सूची के 20% मतदाताओं ने 20%
मतदाताओं ने मत नहीं डाला, मत नहीं डाला, ठीक है। आगे, और 80 मतदाताओं ने, और 80 मतदाताओं ने, 80 मतदाताओं ने, 80 मतदाताओं ने अपने मतपत्र खाली छोड़ दिए। 80 मतदाताओं ने अपने मतपत्र खाली छोड़ दिए, मतपत्र खाली छोड़ दिए, खाली छोड़ दिए, अपने मतपत्र खाली छोड़ दिए। विजेता उम्मीदवार ने, विजेता उम्मीदवार ने, विजेता उम्मीदवार ने मतदाता सूची में दर्ज, विजेता उम्मीदवार ने मतदाता सूची में, मतदाता सूची में दर्ज, मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं के, कुल मतदाताओं के, कुल मतदाताओं के 45% मत प्राप्त किए, 45% मत प्राप्त किए, 45% मत प्राप्त किए, और उसे अपने विरोधी उम्मीदवार से, और उसे अपने विरोधी उम्मीदवार से, विरोधी उम्मीदवार से 280 मत, 280 मत अधिक मिले, 280 मत अधिक मिले, ठीक है, 280 मत अधिक मिले। सूची में मतदाताओं की संख्या, सूची में, सूची में मतदाताओं की संख्या, सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी है, ये हमारे सामने सवाल है। देखिए पूछा गया एसएससी सीपीयू 5/10/2023, एसएससी सीपीयू 5/10/2023 को पूछा गया सवाल है। पहला विकल्प है 2000, दूसरा विकल्प है 2800, तीसरा विकल्प है 2500, और चौथा है 1500। ये हमारे सामने विकल्प है। आइए तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई मतदाता सूची में अगर 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, हमने कहा अगर हमारी मतदाता सूची 100x की रही होगी जिसमें से 20% लोगों ने वोट नहीं डाला होगा, तो 20% अगर वोट नहीं डाला तो बचा हमारे पास कितना, 80x बचा, जिसमें से एक विनर है एक लूजर है। तो कह रहा है विजेता उम्मीदवार ने मतदाता सूची के दर्ज कुल मतदाताओं का, कुल मतदाताओं को उसने 45%, तो यानी यहाँ पर वो 45x पाया होगा, इसका वो 45 पा गया, ठीक है। तो अगर इसका 45 पा गया, ये विनर पा गया 45, तो भाई बड़े तो वोट 80 हैं, लेकिन 80 में से 45 अगर वो पा गया तो हमारे पास बचा कितना होगा। हमने कहा कि अगर 80 में 45 ये पा गया तो हमारे पास जो बची होगी वैल्यू वो कितनी बची होगी, 35x की वैल्यू बची होगी, क्योंकि वो कह रहा है इसका इतना 45 पाया। तो भाई 20% ने खाली छोड़ दिए थे, यहाँ क्या है खाली, मतलब 20% ने वोट नहीं डाला था, 20% ने वोट नहीं डाला था, ठीक है, 20% ने वोट नहीं डाला, तो 80 बचा। 80 में से देखो कह रहा कि इसका वो 45 पाया, तो भाई बचे अब 80 में से 45 ये पा गए, तो बचा कितना, 35 बचा हमारे पास, ठीक है। साथ ही साथ उसने कहा है कि यहाँ पर देखेंगे कि 80 मतदाताओं ने अपने मतपत्र क्या कर दिए, खाली छोड़ दिए, और विरोधी यहाँ देखो कितना अधिक पा रहा है, यहाँ ये कितना अधिक वोट पा रहा है 280, यहाँ देखेंगे तो कितने की वैल्यू अधिक है, 10x की वैल्यू है, पर यहाँ कितना अधिक पा रहा है, 280 अधिक पा रहा है, पर 280 अधिक पा रहा है, लेकिन 80 ने क्या किया, खाली भी छोड़ दिया, तो ये जो खाली मतपत्र हैं वो इन्हीं में से घट के कितनी वैल्यू आ जाएगी,
200 आ जाएगी। यानी ओरिजिनल में वो कितना पा रहा है, 200 अधिक वोट पा रहा है, पर यहाँ कितना पा रहा है, 10x अधिक पा रहा है। कितना पा रहा है, 10x अधिक पा रहा है। तो भाई इसकी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। अगर 1x की वैल्यू आपके सामने कितनी आ गई, 20 आ गई, तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि मतदाता सूची की संख्या कितनी है, यानी सूची मतदाताओं की संख्या कितनी थी। हमने सूची मतदाताओं की संख्या 100x मानी है, तो x की वैल्यू अगर 20 आ गई तो भाई इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100, और x की वैल्यू कितनी, 20 आ जाएगी। तो कितने का गुणा, 20 का गुणा करेंगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, यानी हमारे पास आ जाएगी 2000। यानी मतदाता सूची में व्यक्ति कितने थे हमारे, कि 2000। विकल्प नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर आपका ए सही हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे ना, फिर से सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। उसने कहा कि मतदाता सूची की हमें संख्या बतानी है, तो हमें नहीं पता, हमने कहा 100x है। 100x में देखेंगे 20% ने मत नहीं डाला, तो 20 ने वोट नहीं डाला, तो बचा कितना, 80x बचा। उसमें से उसने कहा कि विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं के 45% मत क्या हुए, प्राप्त हुए। यानी उसको 45% मिला, किसका, मतदाता सूची का। तो 100 में से 45 तो वो ले गए, लेकिन वोट तो ओरिजिनल में 80 ही पड़े थे ना, तो अगर 45 वो पाया तो ये कितना पाया होगा, लूजर 35 पाया होगा। यानी कितना अधिक पा रहा है, 280 अधिक पा रहा है। यहाँ 2 सॉरी, यहां देखेंगे 10 से अधिक पा रहा है। यहां उसने कहा कि विरोधी से कितना अधिक पा रहा है, 280 अधिक पा रहा है। पर साथ ही साथ ये देखेंगे ना कि जो 80 मतदाताओं थे, ये 80 मतदाताओं ने अपना मत पत्र क्या कर दिया था, खाली छोड़ दिया था। तो भाई खाली मत पत्र क्या होंगे ना, 280 में कम हो जाएंगे, तो बचेगा कितना, 200 बचेगा। ये अधिक कितना है, 10 है। ये ओरिजिनल में कितना अधिक है, 200। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। और x की वैल्यू अगर 20 आ गई, उसने कहा नामांकित यानी सूची मतदाताओं की संख्या, तो हमने कहा 100x है, तो x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको ये सवाल बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर क्लास आपको पसंद आ रही हो तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, सभी बच्चों से मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप इसे लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमें जो है मोटिवेशन आएगा और हम क्लासों को और लंबा करते हुए चलेंगे, और इसमें जो आपके लेटेस्ट के सवाल हैं उनको भी शामिल करते हुए चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि दो उम्मीदवार के बीच चुनाव में दो उम्मीदवार के बीच चुनाव में दो उम्मीदवार के बीच चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से पंजीकृत मतदाताओं में से 20% ने पंजीकृत मतदाताओं में से 20% ने अपना मत नहीं दिया। 20% ने मत नहीं दिया, मत नहीं दिया। ठीक है, आगे आपका कह रहा है और 40 मत अवैध घोषित हो गए, और 40 मत अवैध घोषित हो गए। 40 मत अवैध घोषित हो गए। ठीक है, आगे विजेता को पंजीकृत मतों का 42% प्राप्त हुआ। 42% प्राप्त हुआ। आगे, और उसे 112 मतों से 112 मतों से विजयी घोषित किया गया। विजयी घोषित किया गया।
विजयी घोषित किया गया। ठीक है, आगे पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी? पंजीकृत मतदाताओं की पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी? ये हमारे सामने सवाल है और देखें कब पूछा गया है। तो SSC CHSL टायर सेकंड 26/6/2023। SSC CHSL टायर सेकंड और 26/6/2023 को पूछा गया सवाल है। और इसके विकल्प देख लेते हैं। तो 1200, 1500, सी नंबर विकल्प है आपका 1800 और डी नंबर विकल्प है आपका 3800। ठीक है, वैसा ही सवाल है जैसा हमने पिछला सवाल किया था। तो हम करेंगे, हमने कहा कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या हमारे पास 100x थी, जिसमें से कह रहा है कि 20% मत नहीं दिया, तो 20% ने अगर वोट नहीं डाला, ठीक है, तो हमारे पास बचा कितना? 80x बचा। 80x में से वो कह रहा है विजेता को कितना मिला? 42 पर पंजीकृत मतदाताओं का 42। तो भाई पंजीकृत मतदाताओं को अगर इसको 42 मिल गया तो इसको कितना मिला होगा? तो भाई 80 में से अगर 42 चला जाएगा तो ये कितना? 38x बचेगा। ठीक है, यहाँ देखो कितना अधिक पाया है, यहाँ 2x अधिक पाया है, पर यहाँ कह रहा है कितना अधिक पाया है, वो कितने मतों से विजेता होता है? 112 मतों से। कितने मतों से? 112 मतों से क्या होता है? विजयी होता है। पर साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा 40 मत क्या हो गए हैं? अवैध घोषित हो गए। तो ये 112 अधिक तो पा रहा है, लेकिन ओरिजिनल में कितना पा रहा है? क्योंकि 40 तो इनवैलिड घोषित हो गए, तो कितना बचा? 2, 11 में 4 चले जाएंगे, 7 बचेगा। ठीक है, यानी ओरिजिनल में वो 72 अधिक पा रहा है, यहाँ कितना अधिक पा रहा है? 2x अधिक पा रहा है। तो x की वैल्यू निकाल दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 तिहाई 6 और 2 छक्के 12, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 36 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई? 36 आ गई। हमसे क्या पूछा है कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है। ठीक है, हमने सवाल यही कहने का मतलब, चलिए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 36 दूनी 72 हो गए। x की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई? 36 आ गई। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या अगर हमसे पूछेगा, तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या हमारी कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी और कितना आ जाएगा यहाँ पर? 3600 आ जाएगा। एक बार जरा चेक कर लेते हैं, कहीं विकल्प में भी तो नहीं, सवाल भी एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे उसने कहा 20% मत नहीं दिए, ठीक है, फिर कह रहा है 40 मत अवैध घोषित हो गए, ठीक है, विजेता को जो है पंजीकृत मतों का 42% मत प्राप्त हुआ, ठीक है, और उसे 112 मतों से विजेता घोषित किया गया। ठीक है, 112 मतों से विजेता घोषित कर दिया गया। और पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है ये हमको बताना है। हमने कहा 100x, 20% नहीं डाला तो 80, और वो कह रहा है कि पंजीकृत मतों का 42%, तो इसका वो 42 पा गया। तो भाई 80 में 42 अगर ये पा गया तो बचेगा कितना? ये 38 पाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब देखो वो कितना अधिक पा रहा है? 2x अधिक पा रहा है। वो 112 मतों से, यानी 112 मत अधिक पा रहे थे, लेकिन 40 मत क्या हो गए? इनवैलिड हो गए। तो 112 में 40 आपके चले जाएंगे तो कितना बचेगा? 2, और 11 में 4 जाएंगे तो कितना बचेगा? 7 बचेगा, 72। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 36 आ जाएगी। ठीक है, और x की वैल्यू अगर 36 आ गई तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी? 36। हमारा कितना आ जाएगा? 3600 आ जाएगा। विकल्प हमारा थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर विकल्प हमारा कितना होगा? 3600 होगा, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो कौन सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा? डी फॉर देवसेना, ये विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट हमारा सही, विकल्प थोड़ा हमारा मिस्टेक हो गया है लिखने में। तो विकल्प हमारा कितना हो जाएगा? डी, यानी हो जाएगा कितना आएगा हमारा? 3600 आएगा। तो आई होप जो है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा ये सवाल भी। पिछले सवाल की तरह हमने इसको भी किया, जैसे उसने कहा कि 100x, हमने माना पंजीकृत मतदाताओं की संख्या की 100x, जिसमें से 20 ने नहीं डाला तो 80x हो गए। उसने कहा कि पंजीकृत मतों का 42, ये विनर पा रहा, तो ये 42 पाएगा, तो ये कितना पाएगा? 38 पाएगा। कितना अधिक? हाँ, चलिए यहाँ पर देखिए विकल्प हमारा मिस्टेक नहीं है हमने मिस्टेक किया है, और कहां पर मिस्टेक किया है ये हमको दिख गया। जैसे उसने 112 में देखो हमारा 40 का, यहाँ पर वो कितना अधिक पा रहा है? यहाँ 2 नहीं अधिक पा रहा है, यहाँ कितना अधिक पा रहा है? 4x अधिक पा रहा है। ठीक है, यहाँ कितना अधिक पा रहा है? देखो 38 से 42 गए तो कितना अधिक पाया? 4x अधिक पाएगा, और 4x अधिक पाएगा तो 112 में 40 चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा?
72 हो जाएगा। और 72 हो गया, और ये 72 कितने x के बराबर है, 4x के बराबर है। ठीक है, ये भी हमारा यहाँ से हो जाएगा, बिल्कुल वैल्यू सही दी हुई है। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 एकम 4 और 3 बचेगा, 4 अठे 32। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 18 आएगी। और अगर x की वैल्यू 18 आएगी तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास अब हो जाएगी कि 100 गुणे कितना हो जाएगा, x की जगह 18 हो जाएगा। तो पंजीकृत मतदाताओं की ओरिजिनल में संख्या कितनी आ जाएगी, 1800 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, यहाँ हम 2x रख सकते क्योंकि 38 से 42 भाई कितने का गैप है दोनों के बीच में, यानी ये कितना अधिक पा रहा है इससे, तो 4x की वैल्यू यानी 4x अधिक पा रहा है। यहाँ कितना अधिक पा रहा था, 112 अधिक पा रहा था, जिसमें से 40 क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। तो 40 इनवैलिड हो गए तो बचा कितना, 72 बचा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। और x की वैल्यू अगर 18 आ गई तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है, 100x है। तो x की जगह हम रख देंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1800 आ जाएगी। विकल्प नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। मैं फिर से देखिए सुधार कर लिया है हमने, यहाँ 2x की जगह हम 2x रख रहे थे, यहाँ हमारा कितना अधिक है, 4x अधिक है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 18 आएगी। और हमारा पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 1800 हो जाएगी। तो आई होप आपने ये सवाल को समझा होगा बहुत अच्छे से, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और क्लास आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। आप सभी जो है चैनल, जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। साथ ही साथ क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, और साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा। जितना ज्यादा आप क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, उतना ज्यादा मुझे मोटिवेशन आएगा। तो आप जरूर लाइक करिएगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, मुझे भी मोटिवेशन है, मुझे भी कुछ लगे अंदर से, हिम्मत आए कि हाँ आप लोग पसंद कर रहे हैं क्लास को, तो मैं इसमें और अच्छे से काम कर सकूंगा। चलिए तो मिलते हैं आपसे अब कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।